नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बस्ती से बीजेपी नेता प्रमोद पांडे हैं। उनसे हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों में आखिर बस्ती में क्या विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी, जनता के बीच क्या बताएगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसकी बदौलत एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आए। प्रमोद जी, जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला तो सवाल यही कि आखिर 2017 के बाद से बीजेपी ने बस्ती में, प्रदेश की बात अभी हम नहीं करेंगे, आखिर ऐसे कौन से कार्य किए हैं जब आप 2022 के जब विधानसभा चुनाव होंगे, जनता के बीच जाएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि आखिर ये काम हुआ है, आप हमें वोट करिए, हम बाकियों से बेहतर हैं। 2014 के बाद जब बस्ती को एक ऐसा नेतृत्व मिला, हरीश द्विवेदी जी के नाम पर यहाँ एक नेता हम लोगों के बीच में आया और सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज़ादी के बाद बस्ती में ना तो मेडिकल कॉलेज था, आज़ादी के बाद ना तो बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज था। इतना बड़ा, इतना पुराना ज़िला होने के बावजूद भी बस्ती में एक ऑडिटोरियम नहीं था। बस्ती में तमाम ऐसी सड़कें थी जो आज़ादी के बाद उस पर चलने लायक नहीं थी। उन सड़कों को लगातार बस्ती में, जब तक सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, इसके बावजूद भी सांसद जी ने लड़ करके, झगड़ करके केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मिल करके उन्होंने बस्ती का विकास कराया। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार 17 में बनने के बाद सरकारी सुविधाओं का जो आम जनता को जो उसका लाभ मिला है, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे वो कोरोना काल में लोगों की सुरक्षा के लेकर के हो, जहाँ तक पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोगों का सड़कों पर चलना दुर्लभ था, वह सरकार जब बदलती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो लोगों को पहली जो सबसे बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश और बस्ती जनपद में, आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर के, वह हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। अभी आपने सड़कों की बात की और सारी बात की, लेकिन आप ही के क्षेत्र में तमाम ऐसी सड़कें हैं, इसी बस्ती ज़िले की ही मैं बात कर रहा हूं कि आज भी चले जाइए, धान की रोपाई का मौसम आ गया है, आप वहां धान रोपाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ सड़कों का नाम भी गिना दूंगा। अब चलिए, कहेंगे क्या, मैं गिना ही देता हूँ। मुंडेरवा में कुछ ऐसी जगह है जो कि राजकीय मार्ग है, वो हाईवे से आपको जोड़ता है बस्ती से कांटे जा कर के। मुंडेरवा में बहुत सी जगह है जहाँ आप चल नहीं सकते। आप मुंडेरवा के रास्ते अगर आपको महादेवा जाना हो तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ साइकिल, मोटरसाइकिल और कार से जाना तो बड़ी दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, और यह बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से मुंडेरवा से लेकर के कुदराहा तक स्टेट हाईवे सड़क बन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25-30% बन करके तैयार हो गई है। जल्द से जल्द वह सड़क बन करके जनता को समर्पित होगी। जहाँ तक मुंडेरवा का सवाल है, अभी बरसात में मुंडेरवा के लोगों ने कुछ शिकायत किया था, जिस पर माननीय सांसद जी ने हमको निर्देशित किया और हमने नगर पंचायत से बातचीत करके उस समस्या को तुरंत समाधान और तुरंत चलने लायक बनाने का प्रयास किया। अब आ जाते हैं कुछ और मुद्दों पर। आप ब्राह्मण नेता हैं और जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से ये बार बार हमेशा चर्चा होता रहता, हर तरफ चर्चा होती है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। दूसरी चीज़ कि बीजेपी राज में, योगी राज में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, आए दिन ब्राह्मण लोगों की हत्या होती है। आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। यह पूरी तरह से विपक्ष पार्टियों की चाल है और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज कभी असुरक्षित न रहा है, न रहेगा। ब्राह्मण समाज स्वयं दूसरे को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इनको असुरक्षित रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप असहज महसूस नहीं करते भाजपा में कि बाकी के जाति के, आजकल जो बीजेपी में ओबीसी लोगों को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं बढ़ाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी जात, सभी धर्मों का बराबर का हिस्सेदारी है। इस बार आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार भी किए थे लेकिन टिकट से थोड़ा चूक गए थे। इस बार आप बस्ती सदर से फिर से लगे हुए हैं कि विधानसभा टिकट मिले
और भाजपा का आप बस्ती से प्रतिनिधित्व करें, तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरी तैयारी पूर्ण है। मैं 2017 में भी टिकट मांगा था और लगातार 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करके मांगा था और नेतृत्व ने दूसरे को टिकट दिया। हम लोग लग करके उसके साथ पार्टी को विजयश्री दिलाने में कामयाब रहे। यह हम भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ। निश्चित तौर पर अगर राजनीति में हूँ तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता हम पर विश्वास जताते हैं तो निश्चित तौर पर मैं प्रतिनिधित्व करूँगा। यह सब निर्णय हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। जैसा उनका निर्देश होगा, जैसा उनका आदेश होगा, उस काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। टिकट को लेकर किन किन से बातचीत हो चुकी है? भारतीय जनता पार्टी में बात करने से टिकट नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरे कार्य से हमारे बस्ती जनपद के माननीय सांसद जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के विभिन्न बड़े नेता हों, सबसे मैं मिलता रहता हूं। बाकी उनका आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं तो निश्चित ही कहीं न कहीं से इसका सम्मान हमको मिलेगा। भाजपा की एक समस्या तो यह भी है ना, भाजपा में जो नेता इंपोर्ट किए जाते हैं उन्हें जल्दी से पद मिल जाता है, जल्दी से टिकट मिल जाता है। आपके भी जो विधायक हैं वो इम्पोर्टेड हैं और आप तो बचपन से संघर्ष कर रहे हैं। इम्पोर्टेड विधायक को पिछली बार भी इम्पोर्टेड आदमी को टिकट मिल गया, वो विधायक बन गए। आप तो घर के ही थे, तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हाल हुई आपकी। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस लायक जो रहता है, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी रही हो सकता हो कि मेरी क्षमता में कमी रही हो सकता है मुझे जानकारी न रही हो, इस कारण हमको टिकट मिला हो। बाकी भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के बारे में पार्टी सोचती है और करती है। निश्चित ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और सरकार में बैठे लोग, सारे लोग कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अपने नेता के ऊपर विश्वास है। बस्ती की लगभग जितनी विधानसभा सीटें हैं सब पर पिछली बार तो यानी 2017 में बीजेपी को ही सफलता मिली थी और आप जहां से टिकट मांग रहे हैं वहां से भाजपा के ही विधायक हैं, तो उनमें आखिर ऐसी क्या कमी हो गई, क्या खामी हो गई कि आप चाहते हैं उनकी जगह आपको टिकट मिल जाए? भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे देश का कार्यकर्ता हो, उसको राजनीति में विधानसभा हो या कोई पद हो, उसको मांगने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने विधायक, अपने सांसद की समीक्षा करती रहती है। हो सकता हो मेरे अंदर कोई अच्छाई होगी तो मुझे अवसर मिलेगा, नहीं जो पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं। मान लीजिए कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं, जब आप ऐसे खुल के बात करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा हूं, फिर से नाराज़ नहीं होते आपसे? नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो भी है वह टिकट मांगने के वो टिकट भी मांग सकता है और काम भी कर सकता है। और यहाँ व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये सपा बसपा और कांग्रेस नहीं है। जैसे कि जो आपके मौजूदा जो विधायक हैं, यह कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है बस्ती सदर और आप ब्राह्मण नेता, क्या लगता है जब आपको टिकट मिलेगा तो क्या जो अन्य जाति के लोग हैं वो आपको समर्थन देंगे? यहाँ तक कि अक्सर यह भी राजनीति में कहा जाता है कि ब्राह्मण को ही वोट नहीं देता है, तो आपको ब्राह्मणों का कितना समर्थन है? हमको हर जाति का समर्थन है और मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगा, जिस पार्टी में जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है। हर जाति में हमारे वर्कर हैं और हर जाति का सम्मान और हर जाति का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और बस्ती के सांसद ने जीता है। इस नाते हमको अपने पार्टी के सिंबल पर भरोसा है और मैं पार्टी का वर्कर हूँ। हमारे यहाँ जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों के लोग हैं, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है और सभी जातियों, धर्म और संप्रदाय के लिए पार्टी ने काम किया है। आपके जो स्थानीय सांसद हैं अब तो बीजेपी में बड़े पद पे हो गए हैं, राष्ट्रीय मंत्री बन गए हैं, कैसी बनती है आपकी? हम उनके कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के प्रति माननीय सांसद जी का अपार प्रेम रहता है और बस्ती ही नहीं, मैं तो बहुत दिन से उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मुझे मिला है। पूरे देश में जिस तरह का कार्यकर्ताओं के प्रति उनका लगाव है, चाहे वो बिहार के सह प्रभारी के रूप में हों, चाहे देश के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में हों,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपना नेता मानता है। निश्चित तौर पर हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर बनने की क्या बात है, वो हमारे नेता हैं। हाँ, आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं बस्ती ज़िले में टिकट में उनका बड़ा हस्तक्षेप होगा। टिकट को लेकर कितना स्नेह प्राप्त है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए मान लीजिए बस्ती सदर विधानसभा में अगर 10 लोग मांगते हैं टिकट, तो बराबर का स्नेह 10 लोगों के ऊपर रहेगा। और इसी नाते बस्ती सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी जाने जाते हैं, वो कभी अन्याय नहीं करते किसी के साथ, न्यायप्रिय नेता हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जितना कार्यकर्ता को मिलना चाहिए उसके लिए वो संघर्ष भी कर लेते हैं और करते हैं। स्नेह तो आपको ज़्यादा मिलेगा। अब वो अवसर बताए, अब चूँकि हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, हज़ारों कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं, तो हमें कैसे कहते कि हमको स्नेह मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं संघर्ष करूंगा, मेरा संघर्ष उन तक पहुंचेगा, निश्चित ही स्नेह वो बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।